इनका मांस वगैरह खाने लायक नहीं होता है, पहली बात। Okay. और उसमें कोई ऐसे ये नहीं है कि जिससे सेक्स बढ़े या आदमी की ताकत बढ़े। किसी भी वायरल डिसीज के लिए कोई भी दवा नहीं है, आपको मालूम है। तो इसका मांस खा के कैसे HIV ठीक हो सकता है? नमस्कार, मैं वापस डॉक्टर माके सर के साथ हूँ और इस टाइम हम डॉक्टर किशोर पाठक सर को मिलने जाने वाले हैं। ही इज़ अ फैमिली फिजिशियन बट ही इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू, especially with rescue of snakes and reptiles, and he is one of the most senior nature conservationist in छत्रपति संभाजी नगर। सर बराबर है ना? और आज का टॉपिक जो है वो बहुत सेंसिटिव है। इट इज़ रिगार्डिंग अ स्नेक विच इज़ कॉल्ड एज सैंड बोआ। आप देख सकते हो ये सांप को, तो आप देख सकते हो दिस इज़ द रेड सैंड बोआ। और इसके पीछे बहुत सारे ऐसे सुपरस्टिशंस हैं, मेडिकल हो या फिर तांत्रिक हो। इसके ऊपर आज बात करने वाले हैं। सी इज़ अ वेरी रेयर स्नेक, इसके ऊपर आज बात करेंगे। माके सर हमारे साथ है और हम यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस में आए हैं। यहाँ पे बात करेंगे। आप देख सकते हो इसका जो हेड है और उसका जो पूंछ है ये सेम ही दिखता है, तो इसके जैसे लोगों को लगता है कि इसको दो सो अभी मैं और डॉक्टर माके मिलने जाने वाले हैं डॉक्टर पाठक को, हु इज़ ऑल्सो मानद वन्य जीव रक्षक। ये एक ऑफिशियल पोजीशन है फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो ऑनर की गई है उनको। ये ज़्यादातर मट्टी में ही मिलता है और ऐसा धूप काले में समझो जो फार्मर्स लोग अपना पूरा प्लोइंग करते हैं खेती का, तभी ये बाहर इधर उधर निकलता है। और उसका मतलब जो रहने का ढंग है वो हमेशा मट्टी के नीचे ही रहता है और बिल्कुल नॉन पॉइजनस है और एकदम गरीब जैसा जानवर है ये इसका बहुत ही पीसफुल स्नेक है। इसको कोई भी टच कर सकता है, कोई भी उठा सकता है, ये नहीं काटता है। बिल्कुल एकदम गाय जैसा सांप है, बहुत ही इनोसेंट सांप है। सो राइट नाउ आई एम एट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिस। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस में हूँ और ये वो जगह है जहाँ पे हमने ये रेड सैंड बोआ लाया है और हम आपको अभी रेड सैंड बोआ दिखा रहे हैं। सो ये रेड सैंड बोआ है और इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स है। तो लास्ट टाइम माके सर डॉक्टर पाठक के बारे में बात कर रहे थे और हमारे साथ है मिस्टर घुसिंगे, जो यहाँ के एक ऑफिशियल है एंड उनके हाथ में रेड सैंड बोआ है जो डॉक्टर माके ने पकड़ा है। सर अभी मैं डॉक्टर माके सर से बात कर रहा था कि क्या खाता है, कहाँ रहता है, उतने में डॉक्टर पाठक आ गए। तो वी विल टॉक विद डॉक्टर पाठक। सर इसके बारे में आप कुछ बताइए, कहाँ पाया जाता है मोस्टली? हेलो, ये जो सांप है रेड सैंड बोआ जिसे हम कहते हैं, तो एक नॉन पॉइजनस स्नेक है। ये पॉइजनस स्नेक नहीं है। मेजॉरिटी स्नेक अपने पास जो है, जो सिटी में और सिटी के आसपास निकलते, उसमें से 85% 90% स्नेक जो रहते हैं वो नॉन पॉइजनस रहते हैं। एक मिनट, अरे सर आप बता रहे थे कि बहुत नॉन पॉइजनस स्नेक है। रेड सैंड बोआ जो है नॉन पॉइजनस स्नेक है और ये बहुत ही शांत स्वभाव का सांप है। सैंड बोआ जो है ये अक्सर ऐसी जगह पाया जाता है जहाँ खेती भी है, बहुत सारा स्क्रब लैंड है, वहाँ पे देखा जाता है। तो ये सांप, हाँ, ये सांप जो है आसपास पानी के आसपास रहता है, ठंडे पानी के आसपास भी ये रहता है, या ठंडा माहौल रहता है, मॉइस्चर जहाँ पे अच्छा है वहाँ पे रहता है। ज़्यादातर ये खेती के पास और जो ऐसी ज़मीन है, खुली ज़मीन, उस पर ये सांप पाया जाता है। इसका जो खाद्य है वो प्रमुख खाद्य है मेंढक और चूहे। ये मेंढक चूहे खाता है। लोग बोलते हैं इसे दो मुंह रहते हैं, वैसा नहीं रहता है, इसे एक ही मुंह रहता है। उसका जो लास्ट एंड जो है, उसका एनल एंड जो है वो और माउथ, ये दोनों थोड़े सरीके दिखते हैं और जब भी दो हेड ऐसे बताया जाता है, इसलिए वो ये तो गलत फहमी है। वो सबसे मेन बात, कोई भी रेप्टाइल रहो या पंछी रहो, हम उसके सामने जाते हैं तो वहाँ से पीछे भी ये कर सकते हैं। सर आप दिखा सकते हैं उसका हेड और उसका जो एनल एंड जो बोल रहे थे सर कैसे पहचानते हैं कौन सा हेड है? ये देखिए आप ठीक से देखना है, इसे आंखें है दो। हाँ, यस। उसकी जबान बाहर आ रही है और वो पॉइंटेड और थोड़ा स्लेंडर है मुंह उसका। और ये जगह थोड़ी जो है वो ब्लंड दिख रही है हमें, पूंछ की जगह, और उसमें ना तो कुछ हलचल है, यहाँ से क्लियर कट दिखाई देता है वो। तो लोगों को ये मालूम नहीं रहता है क्योंकि लोग बहुत दूर से देखते हैं। तो सांप बोले तो लोगों को डर बहुत लगता है। तो एक्चुअली ये जो सांप है
ये बड़े शांत किस्म का और सांप है। इसका स्पीड भी बहुत स्लो होता है, मैंने सुना। स्पीड भी है उसके पास, Okay. लेकिन ऐसा स्लगिश नेचर का सांप है। इसका जो शरीर है वो भी थोड़ा जड़ शरीर है। सर अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा। 1972 वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत इस स्नेक को स्पेशल प्रोटेक्शन मिला है, am I right? क्योंकि इस सांप के इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी सुपरस्टिशंस हैं, जैसे कि इसको आप रखोगे या फिर इसकी बलि दोगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी, एड्स ठीक हो जाता है इसका मांस खाने के बाद, या फिर इसको लेने के बाद इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो भी प्रॉब्लम है, ओके, या फिर कोई सेक्सुअल पावर आ जाती है। ये सब इसके बारे में बताइए। और ये क्या क्या मांजरा है? एक तो 1972 के एक्ट जो बना है, हाँ। वो बहुत सारे जानवर हमारे पास जो है, वन्य जीव जो है, उनके प्रोटेक्शन के लिए बना है। स्नेक जो है, जैसे कोबरा है, मांडुल है, तो इनके बारे में बहुत सारी सुपरस्टिशन जुड़ी हुई है। दूसरी बात आप जो पूछ रहे हैं अभी कि सुपरस्टिशन जो है, सुपरस्टिशन तो भारत में सबसे ज़्यादा सुपरस्टिशन है। अभी ये जो स्नेक रहता है, ये ठंडे जगह रहता है, ज़मीन में रहता है, तो लोग कहते हैं कि ये सांप गुप्त धन निकालता है। अच्छा। अभी रेप्टाइल्स का ब्रेन डेवलप ही हुआ नहीं है, मैमल्स का तो भी थोड़ा पर ब्रेन डेवलप रहता है। रेप्टाइल्स लोगों को आदमी के प्रति भावनाएं वगैरह ऐसी कुछ नहीं रहती, तो इनको ये हम उसके स्नेक फ्रेंड है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था आप उसके फ्रेंड है। तो पॉइंट नंबर 1 इज दीपंग, हाँ। कि ये किसी गुप्त धन की तरफ नहीं जाता। एक तो आपको पहली बात पहुंचाएगा। इन्हें मुझे बोली है, इनकी मेमोरी डेवलप ही हुई नहीं है। ओके, तो इनको हाँ। समझ में ही नहीं आ रहा रेप्टाइल्स technically। की मेमोरी डेवलप हुई नहीं है। वो आप उसके है या आप उससे उसके हितचिंतक है, ये भी पहचान नहीं सकता है। ओके। आप एखादा पंछी आप रखोगे घर में, हाँ। आप लोग तोता रखते हैं, तो वो तो कम से कम बात बीत करता है, अपना मालिक ये समझता है। हाँ। आपने एखादा बंदर देखा होगा, वो बंदर भी ये करता है। आपने कुत्ता पाला होगा डोमेस्टिक एनिमल में, गाय कुत्ता वगैरह, वो भी पहचान सकता है। ये मैमल्स जो है, मैमल्स में थोड़ी थोड़ी बुद्धि है, बराबर। लेकिन रेप्टाइल्स में ब्रेन डेवलप ही हुआ नहीं है, तो इनको बुद्धि कैसे आएंगी? और धन बिन से इनको कुछ नहीं है, नेचर में रहते हैं। इनको दो ही चीजें मालूम रहती, सुनिए, एक तो अपना भक्ष्य पकड़ना है और खुद का बचाव करना है, और साल में एक बार मेटिंग करना है। जब फीमेल के फेरोमेन्स आ जाते हैं, तब उसके लिए वो बड़े दूर अंतर से फीमेल को ट्रेस करते हैं। तो ये 3 फंक्शन उनको करते। यदि इनका ब्रेन ही डेवलप हुआ नहीं, तो ये गुप्त धन का क्या करेंगे, समझे? तो ये सरासर ये है। दूसरी बात, इनका मांस वगैरह जो भी कोई प्राणियों का रहता है, अभी घोरपड़ रहो, सांप रहो, ये इनका मांस वगैरह खाने लायक नहीं होता है, पहली बात। Okay. और उसमें कोई ऐसे ये नहीं है कि जिससे सेक्स बढ़े या आदमी की ताकत बढ़े। और ये HIV भी के बारे में? सरासर गलतफहमी है। HIV के बारे में जो लोग HIV बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रूव हुआ नहीं है। किसी भी वायरल डिसीज के लिए कोई भी दवा नहीं है, आपको मालूम है। तो इसका मांस खा के कैसे HIV ठीक हो सकता है? जो भी व्यूअर्स है मैं आपको बता दूं, डॉक्टर पाठक सर, इनको बहुत नॉलेज है वाइल्ड लाइफ के बारे में। साथ ही में ही इज अ Wildlife- डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। I am अभी भी जाके also- पेशेंट्स देखेंगे तो उनकी ओपिनियन बहुत मैटर करती है इस सब में। तो सर बोल रहे हैं कि इससे ये खाने लायक नहीं है, तो इससे ना ही आपका HIV ठीक होगा, ना ही इससे कोई आपको स्पेशल सेक्सुअल पावर आएगी। गुप्त धन की बात तो उन्होंने क्लियर कर दी। इसका जो है नर्वस सिस्टम उस प्रकार से डेवलप नहीं है जिससे वो माइंड मैपिंग कर पाए। एम आई राइट सर? और उसी के साथ इसके मन में है ही नहीं, वो पहचान ही नहीं पाएगा ये ट्रेजर है नॉन ट्रेजर है। उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टोटली डिफरेंट है। सांप है, कोई भी सांप रहो, ये सांप को यदि आप हार्म करते हैं, मारते हैं, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से आपको अटक हो सकती है, आप पे FIR हो सकता है। कितने साल की सजा है सर? वो नहीं बोल सकते। 6 साल की सजा और 25,000 जुर्माना। 3 For साल। sand- माँ के हमारे जो दोस्त है सर्पमित्र वालुज के, इन्होंने इसे रेस्क्यू किया है आज, और हमेशा ये 5 साल से बड़े बड़े सांप रेस्क्यू करते हैं। तो ये हम हमारे वन रक्षक जो है घुसेंगे साहब, तो उनके सुपुर्द कर रहे हैं। अभी वो इनको नेचर में छोड़ देंगे उसे। तो मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं जो फेसबुक पेज चला रहा हूँ, यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, और इंस्टाग्राम का मेरा ID है, दैट इज़ ऑल अराउंड हेल्थ केयर। तो वाई एम आई शोइंग दिस स्नेक? इसका चीफ रीज़न है कि हमारे समाज को, भारतीय समाज को हेल्थ केयर तो उसकी तो ज़रूरत है ही, लेकिन उसी के साथ साथ सुपरस्टिशियंस, उनको दूर करना बहुत बड़ी ज़रूरत है। इस सांप को खाया जाता है ये समझ के कि इससे HIV एड्स ठीक होता है। इस सांप को खाया जाता है ये समझ के कि इससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक होता है। ये सांप रिप्रेजेंटेटिव है सारे दूसरे सांपों का, जिनका नाम सुनने के बाद भी हमारे बॉडी पे एक कांटा आ जाता है, वी गेट गूज बम्प्स, क्योंकि ये सांप एकदम गाय जैसा है, बहुत पीसफुल है। यू कैन लिटरली
touch it, pet it, and it's not going to react. Okay, please don't think of buying this snake if you are grappling with AIDS. अगर आपको HIV है तो, या फिर आपको erectile dysfunction जैसी प्रॉब्लम है तो don't do that. This is not in your best interest. जैसे कि अभी पाठक सर ने कहा, इसका मांस खाने लायक नहीं है। उसी के साथ एक छोटी स्टोरी कहूँगा आपसे कि ये फॉरेनर्स को भी लोग बेवकूफ़ बना के बेचा जाता है सांप। हमारे कंट्री में सुपरस्टिशन तो बहुत इजीली फैलती है बिकॉज ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम, बट फॉरेन में, यूएस जैसी कंट्रीज़ में इसके बारे में जो डिमांड है वो ऐसे बढ़ रही है। एक स्टोरी बता के कि आज से 1000 AD, उस ज़माने में 1000 AD के आसपास, एंड देख सकते हैं आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारा ये रेड सैंड बोआ लेके जा रहे हैं। तो 1000 AD के आसपास एक कॉमेट कर्नाटक, केरल और साउथ आंध्रा ये रीजन में एक कॉमेट गिरता है। इस कॉमेट के अंदर इरिडियम होता है और इस इरिडियम के आइसोटोप 1000 AD में इस सांप के अंदर एंटर कर गए, और इसीलिए यही सांप के अंदर इरिडियम आइसोटोप है जिसके अंदर बहुत मैजिकल प्रॉपर्टीज़ है। सो इफ़ यू ओन द स्नेक यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ मैजिकल प्रॉपर्टीज़। आप वेल्थ को अट्रैक्ट करोगे, आप फीमेल्स को अट्रैक्ट करोगे। तो ऐसी सारी कहानियाँ हैं जो टोटली गलत है और बहुत ही बेवकूफ़ाना है। असल में तो इस सांप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और इसके आजू बाजू जितने भी गलत चीज़ें हो रही है इसका विरोध करना चाहिए। थैंक यू। डॉक्टर पंकज हियर, साइनिंग आउट।